Assalamu alaikum 5 class. I hope you are all fine. Now we start chapter number 1, classification of living things. We read in this chapter about the classification of living things. तो मैं आपको बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है। अब क्लासिफिकेशन से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्लास यानी क्या है। हम इसमें लिविंग थिंग्स को क्लास की फॉर्म में यानी उनको डिवाइड करेंगे, यानी डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप में रखेंगे। हम क्यों रखते हैं ग्रुप और क्लासेस में, आप देखें कि पूरी जो वर्ल्ड है इसमें कितने ढेर सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, इन सब को क्या, इन सब की स्टडी करने के लिए, इनको देखने के लिए कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है, कितने इस पूरी दुनिया में जो है वो लिविंग थिंग्स प्रेजेंट्स हैं, इन सब की स्टडी करने के लिए, ओवरऑल जो स्टडी है करने के लिए हम इसलिए जो सेम होते हैं एनिमल्स उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, जो डिफरेंट होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में रख देते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम क्या है लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम डिफ़ाइन करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारी पूरी दुनिया में कितने जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो इन होल वर्ल्ड में क्या है, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स इन आवर वर्ल्ड, यानी पूरी जितनी भी दुनिया है इसमें मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग। अब खुद देखें कि कितने ढेर सारे जो हैं वो जानदार लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है। तो अब इनकी स्टडी करना, अब हम एक साथ तो इनको नहीं देख सकते, हमें क्या पता कि कौन सा जानदार कहाँ पर। इस पर्पज़ के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एनिमल्स की यानी जो हमारे लिविंग थिंग्स थे उनकी उन्होंने क्या की, क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो आप डिफ़ाइन करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, यानी उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की, यानी उनको ग्रुप के फॉर्म में रखा। किस बेस पर, किस बुनियाद पर? सिमिलैरिटी यानी उनके अंदर जो चीज़ें एक जैसी थी, और डिफरेंसेस यानी जो उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें थी। ठीक है, यानी उनके अंदर जो सेम करैक्टर थे, उनकी खुसूसियात जो सेम थी उस बिना पर, और जो उनके अंदर डिफरेंट थी उस बेस पर उन्होंने क्या किया, लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन की। यानी जो अब आप खुद देखें कि जो प्लांट्स हैं वो क्या है, हम ह्यूमन से डिफरेंट हैं, तो क्या हम उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स और इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, और एनिमल्स की और करैक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमंस की और करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस पर्पज़ की बेस पर क्या किया कि प्लांट को एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया, और जो एनिमल्स हैं उनको सेपरेट ग्रुप में रख दिया, उनके एक अलग ग्रुप बना दिया, ह्यूमंस का अलग ग्रुप बना दिया। जो हमारे पास स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अब हमने नेक्ड आई से जो है वो नहीं देख सकते, उनको उन्होंने अलग ग्रुप में रख दिया। वो इस पर्पज़ के लिए रखा कि इनकी स्टडी करना हमारे लिए ईजी हो जाए, हमें देखना, हमें पता होना चाहिए कि प्लांट के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब देखें प्लांट जो हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम ह्यूमंस एनिमल्स को देखना ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने जब साइंटिस्ट ने ये सारा ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने देखा कि कौन से जो हैं वो एनिमल्स एक जैसे। अब क्या हम तो नहीं ना ये रख सकते कि प्लांट्स और एनिमल्स को एक ही ग्रुप में रख दें, नहीं, क्योंकि प्लांट जो हैं वो अपनी फूड खुद बना रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम एनिमल्स हैं वो हम फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या किया, इन सब प्लांट एनिमल्स लिविंग थिंग्स की स्टडी करने के लिए इनकी ग्रुपिंग की। ग्रुप से ये आपको पता चल गया। अब आप एग्जांपल ले लें अपनी ही, यानी अब स्कूल में क्या होता है कि हम 7th क्लास, 8th क्लास, 5 क्लास इन सब के बच्चों की क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, यानी क्लास बनाते हैं इन सबको, यानी सेपरेट क्लासेस में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको पढ़ाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना हमारे लिए ईजी हो जाए, और हमें पता चले कि कौन सा जो है वो स्टूडेंट किस क्लास में है। अगर हम इन सबको एक साथ रख देंगे तो हमें क्या पता कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसने क्या रीड करना है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसी एग्जांपल को ले लें, और इसी तरह उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, तमाम एनिमल्स के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में ओवरव्यू लेने के लिए, उनके जानने के लिए उन्होंने क्या किया, इनकी ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन की। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन भी है फर्स्ट चैप्टर के
फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सेकंड है डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर एक क्वेश्चन उठा कि क्यों इसकी क्लासिफिकेशन की गई, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एनिमल्स की जो है वो क्लासिफिकेशन करें। तो वो कह रहे हैं डिस्क्राइब, वो कह रहे हैं आप इसको डिस्क्राइब करें कि नीड, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या अहमियत है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो वो उन्होंने क्यों साइंटिस्ट ने इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन की, इनको क्यों ग्रुप्स में लिविंग थिंग्स को रखा, तो वो हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर। उन्होंने क्यों इसकी स्टडी, यानी वो कह रहे हैं हमने क्लासिफिकेशन जो है लिविंग थिंग की इसलिए ज़रूरी थी। एसेंशियल मीन होता है ज़रूरी, ठीक है। इनकी लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन या जानदारों की जो है वो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी थी, फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर, उनकी यानी उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में जानना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। अगर क्या है, अगर हम इन साइंटिस्ट जो है इन लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन ना करते तो हमें ना पता चलता कि कौन सा जो है लिविंग थिंग किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो इस पर्पज़ के लिए, इस मकसद के लिए उन्होंने क्या किया, लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब उन्होंने कहा अब हम देखेंगे कि किंगडम क्या है, ठीक है। डिफाइन द किंगडम। द साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स इनटू 5 मेन ग्रुप्स आर कॉल्ड किंगडम। यानी उन्होंने पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले ओवरव्यू लिया कि कितने एनिमल्स पूरी वर्ल्ड में है, ठीक है। जब उनको पता चल गया कि मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, फिर उन्होंने इनकी क्लासिफिकेशन की, यानी एनिमल्स की उन्होंने 5 ग्रुप बना दिए, ठीक है। यानी 5 ग्रुप उन्होंने बनाए थे पूरे जो हैं लिविंग थिंग्स जो इधर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उन 5 ग्रुप को उन्होंने क्या नेम दे दिया, किंगडम का नेम दिया। यानी लिविंग थिंग्स को 5 बड़े ग्रुप्स में रखा गया, उन 5 ग्रुप्स का नाम उन्होंने क्या रख दिया, किंगडम, ठीक है। अब दीज किंगडम्स आर फॉलोइंग, ये कौन कौन से किंगडम थे, यानी कौन कौन से लिविंग थिंग्स जो इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, तो वो कौन सी है, मोनीरा, यानी इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया। ये किस से बिलोंग, मोनीरा यानी बैक्टीरिया। आपको पता है ना कि ये जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, यानी जो जिनको आप जर्म्स वगैरह कहते हैं, ठीक है, ये भी लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स हैं तो ये सर्वाइव कर रहे हैं ना, अगर ये लिविंग थिंग्स ना होते तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जर्म जो हैं वो सर्वाइव ना कर सकते। तो लिविंग जो थिंग, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी लिविंग थिंग्स हैं, और इनको हमने किस ग्रुप में रख दिया, मोनीरा में, ठीक है। सेकंड जो ग्रुप था इसका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, एल्गी। आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर एक ग्रीन कलर की तह सी जमी होती है, जो पानी काफ़ी देर खड़ा रहे तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कलर की जो उनके ऊपर एक तह सी जम जाती है, तो उस जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। एल्गी भी क्या है, ये प्लांट से बिलोंग करती है, यानी ये भी एक लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, इन्होंने क्या किया, इस एल्गी को प्रोटिस्टा में रखते हैं, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बिल्कुल प्लांट नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक अलग ग्रुप में रख दिया। उसके बाद फंजाई आती है, यानी यीस्ट एंड मशरूम, जो हम अपनी ये इसमें यूज़ करते हैं बेकरीज़ में, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए। जैसे यीस्ट आपको पता होगा कि हम ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मशरूम हमारे पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ होते हैं। ये फंजाई क्या है, ये भी एक लिविंग थिंग है, और इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये हम नेक्स्ट आगे रीड करेंगे तो आपको फिर क्लियर अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमें कितने लिविंग थिंग्स के ग्रुप मिले, 3, मोनीरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। 4 क्या था, एनिमेलिया था, ठीक है। एनिमेलिया में क्या है, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे, ये जो हम ह्यूमंस भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और जो दूसरे जानवर हैं जैसे लाइन हो गया, बफेलो होगी, गोट होगी, जितने भी एनिमल्स हैं ना, हम ह्यूमन समेत सारे एनिमल्स क्या हैं, ये इस ग्रुप एनिमेलिया में आते हैं। लास्ट में क्या है, प्लांटी। प्लांटी में क्या है, प्लांट्स आते हैं। आपको नेम से पता चल जाए जितने भी प्लांट्स इस दुनिया में है ना वो सारे इस ग्रुप में उन्होंने रख दिए, क्योंकि सारे प्लांट्स सेम होते हैं तो उन्होंने सारे प्लांट्स को सेम ग्रुप में रख दिया। एनिमेलिया में क्या आता है कि ह्यूमंस और हम एनिमल्स और ह्यूमंस सेम है, ठीक है, तकरीबन सेम है, तो क्या उन्होंने इसको एक ग्रुप में रख दिया। फंजाई यानी ये यीस्ट मशरूम है, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, इसको भी एक ग्रुप में रख दिया। उसके बाद था प्रोटिस्टा, एल्गी, ये अलग जानदार था, उन्होंने इस लिविंग थिंग को एक अलग ग्रुप में रख दिया। मोनीरा को इन्होंने अलग ग्रुप में रख दिया, ठीक है। ये 5 जो थे इन्होंने किंगडम बनाए थे। और अब आपने क्या करना है, इनका होमवर्क भी करना है और इसके साथ इसको अच्छे से लर्न भी करना है, और फिर आप
आपको इस नेक्स्ट चैप्टर के मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी, और ये साथ साथ मैं आपको जो चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना शॉर्ट, वो भी करवा रही हूँ। ये किंगडम जो था ना, ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं था, बट ये एक्स्ट्रा था, और ये आपके लिए जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने आपको ये डिफ़ाइन किंगडम भी करवाया, और ये किंगडम की जो एग्जांपल्स और मैंने आपको कराए हैं ना नेम, ये आपने लाजमी याद करने हैं, ठीक है। और इसको अपनी नोटबुक्स पे राइट भी करना है आपने।